सो वेलकम स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। रोड साइड स्टैंड हम कर रहे हैं। जस्ट फर्स्ट पार्ट जो है थोड़ा 15 मिनट का हो गया था, तो उसे मैंने वो कर दिया, थोड़ा सा मतलब को हटा दिया फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट अभी हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसके आगे का कहानी, आगे का जो पोएम है वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब मेरा PDF का नहीं चल रहा है, हे भगवान चल जा। हाँ ठीक है, ओके। सो बोल रहा है इट इज़ इन द न्यूज़ डैट ऑल दीज पिटिफुल। अच्छा, इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जरूर जाके फर्स्ट पार्ट पहले देखो, देन सेकंड पार्ट देखो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। सो इट इज़ इन द न्यूज़ डैट ऑल दीज पिटिफुल कीन। पिटिफुल कीन मतलब यहाँ पर पिटिफुल मतलब दयनीय बोल सकते हो। ठीक है, कीन माने रिलेटिव होता है, तो पिटिफुल कीन जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हाँ ये न्यूज़ में था, खबर में था कि जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे आर टू बी ब्रॉट आउट। ये एक्चुअली पोएट अपने तरफ से बोल रहे हैं कि इन सभी को कहाँ लाना है, इन सभी को लेकर आ जाना है। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और दया के साथ इन लोगों को क्या करना है, जमा करना है। कहाँ पर? टू लिव इन विलेजेस, इनको विलेज में रखना है। ठीक है, तो आप देखते होगे ना, जो भी रोड साइड स्टैंड जो लोग लगाते हैं वो वहीं पे घर बना लेते हैं, झुग्गी वाला, दिल्ली वाला लैंग्वेज में झुग्गी वाला ना। ये मान लो उनका घर है। अब मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है तो हंसना मत, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिए, ये अपना इनका शॉप हो गया और ये इनका घर है, इस तरह से रहता है। तो अब खबर में आया है कि इन सभी को हटा दिया जाएगा यहाँ से, और कहाँ रख दिया जाएगा, एक गांव में रख दिया जाएगा, गांव बसा दिया जाएगा नेक्स्ट टू द थिएटर, जो थिएटर के बगल में होगा, और वहाँ पे स्टोर भी रहेंगे। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ, जहाँ पे उनको अपने बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। वाइल ग्रीडी डूअर्स, ग्रीडी मैंने लालची, गुड डूअर्स, ठीक है, ग्रीडी जो लालची है, जो अच्छे काम करने वाले लालची लोग हैं, एक्चुअली जो दिखाते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं बट असल में करते नहीं है, मीनिंग है इसका। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है, प्रे माने शिकार, बीस्ट माने जानवर, और ये ऐसे जानवर हैं हाँ, जो कि लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो मान के चलो एक टाइगर है जो बोल रहा है कि एक गोट को बोल रहा है कि चलो मैं तुम्हें सेव करूंगा, बट असल में वो सेव नहीं करेगा, क्या करेगा, वो एक दिन उसको खा जाएगा। ऐसा वाला कहानी बोला जा रहा है। ठीक है, स्वॉर्म ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट, ये क्या करते हैं, इनके ज़िंदगी में कूद जाते हैं, घुस जाते हैं, और क्या बोलते हैं कि भाई ये सब बेनिफिट है आपका, है ना, ये सब आपके क्या है, बेनिफिट्स हैं। हाँ, तो ये बेसिकली आपके ये जो बिल्डर लोग होते हैं इन लोगों का बात कहा जा रहा है। हाँ, या पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं इसमें। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर इट्स, ठीक है, एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप। हाँ, और फिर वो सिखाते हैं उनको कि कैसे सोना है। दे स्लीप ऑल द डे। अब कैसे सोना है का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको दिन में कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे आपको ज़िंदगी जीना है। हाँ, इस तरह का चीज़ें सिखाते हैं, बट असल में वो दिन भर सोते हैं, वो अपना पूरा मौज करते हैं, क्योंकि आपसे वो सारा क्या कराएंगे, आपसे वो मेहनत करवाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और इतना उससे काम करवाते हैं कि उनका रात का नींद भी बर्बाद हो जाता है। इन एन एंशियंट वे, तो ये पुराने ज़माने में चलता था ना, कि आपको पहले रोटी दिया जाएगा, कपड़ा दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा, धीरे धीरे आप उन पर क्या हो जाओगे, आप उन पर एक तरह से डिपेंडेंट हो जाओगे। उसके बाद में वो आपसे वो सब कुछ छीन लिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा ये करो, ये करो, ये करो। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक पैरा। अब आपका फिर नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद ही मैं ये सब फील कर पाऊँगा, ये सब बियर कर पाऊँगा। ठीक है, ओके। अच्छा, ये फिर से कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, मैं जो अभी मतलब एक बचपना में जो हूँ मैं, हाँ, कि मैं जो ये सोच रहा हूँ ये सब व्यर्थ है, ये सब बेकार है। ये किसके तरफ से बोला जा रहा है, ये सब बोला जा रहा है रोड साइड स्टैंड की तरफ से। ठीक है, उनके जो चलाने वाले होंगे उनकी तरफ से बोला जा रहा है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो हेयर देयर, अब उनका जो खिड़की है ना, उसके आसपास जो भी दुख जो मंडराते रहता है। दैट वेट्स ऑल द डे ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, हमेशा जो वहाँ पे रहता है एक ओपन प्रेयर करते रहता है। किसको? उन लोगों को जो लोग गाड़ी लेके वहाँ से आना जाना कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, जैसे ही एक ब्रेक लगने का जो आवाज़ आता है, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग अ कार, एक गाड़ी अभी रुका है वहाँ पर, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स एट पास, वहाँ पे जितना भी जो सेल्फिश कार्स जैसे जो पास होते हैं, हाँ, वहाँ से, वहाँ पे जैसे ब्रेक लगता है तो उस समय क्या होता है, उनके मन में एक भावना पैदा होता है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया होगा ना, पहले वाले क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था ना। तो ये सब जो है उनको क्या लगता है, ये सब क्या है, ये सब एक चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन है, मतलब कि एक बचपना है जो कि मैं व्यर्थ में कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। दिन भर तो मैं दुकान खोल कर रखता ही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, कोई आ नहीं रहा है ना।
सो ऑफ 1000 सेल्फ इज कास्ट हुआ, जस्ट वांट टू इंक्वायर। अच्छा चलो एक आ भी जाता है, व्हाट्स फार्मर्स प्राइस आर, ठीक है, क्या उन लोगों का रेट है चीज़ों का, ये सब जस्ट पूछ रहा है। जस्ट ये चीज़ जो है क्या उनका मन में एक है कि आके एटलीस्ट पूछे भाई कि मैं क्या बेच रहा हूँ, या आके आप एक बार क्या करो, आप जस्ट आके एक बार पूछो तो सही। एंड वन डिड स्टॉप, लेकिन एक क्या हुआ, एक आके रुका भी। ऐसे तो कोई आता ही नहीं है, यहाँ तक कोई आ ही नहीं रहा है, अब एक आके रुका है, बट क्या कर रहा है देखो, बट ओनली टू प्लो ऑफ ग्रास, बोलता है बउआ एक घासवा हटा दो थोड़ा ना, ये जो घास है यहाँ पे रखे हुए थोड़ा हटा दो। क्यों? इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, क्योंकि उसको इस फील्ड में मान लो अगर यहाँ पे घास रखा हुआ है तो उसको गाड़ी लेके ऐसे आना है और ऐसे घूम के इधर जाना है, समझ में आ रहा है ना। तो गाड़ी जो ऐसा है उसको बैक करने के लिए उसको आता है कि भाई ये सामान हटा दो, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है, ये तो बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और कोई आता है तो बोलता है बताइए तो आगे वाला रास्ता राइट गया ना लेफ्ट गया है, अब इस तरह का बात पूछेगा तो भी गुस्सा आएगा, है ना। ये सब कहानी चल रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है सब चलते हुए। ओके एंड अनदर टू आस्क, अच्छा फिर एक और आ जाता है, एक क्या आता है, एक आता है गैलन ऑफ गैस लेने के लिए, मतलब वो CNG टाइप ना, तो खरीदने के लिए आ जाता है लोग। दे कुडंट दिस क्रॉसिंगली दे हैड नन, डिडंट इट सी, बोल रहे हैं कि अरे भाई यहाँ पे है नहीं, हम बेचते ही नहीं है, विच दे डू नॉट सेल एक्चुअली, विच द जो आपका जो दुकान है और रोड साइड स्टैंड है वो तो बेच नहीं रहा है वहाँ पे। फिर आप वो देख भी रहे हो ना, अगर मान लो गैस बेच रहा है तो वहाँ पे दिखाता कुछ तो ऐसा होता, बट वो तो छोटा सा दुकान एक लगा के रखा हुआ है, कुछ बेरी वेरी बेच रहा है, तो अब फिर आप वहाँ पे आके आप क्यों पूछ रहे हो, है ना। तो उनको तो और गुस्सा आएगा ही। सपोज मान लो आप दिन भर कोई सामान बेच रहे हो, आप एक हाट में बैठे हो, बाजार में बैठे हो, आप कोई सामान बेच रहे हो, और उस समय क्या हो रहा है आप बेच रहे हो कुछ और सामान, आप बेच रहे हो चावल, दिन भर में कोई नहीं खरीदा, आप बेच रहे हो कोई फल बेच रहे हो छोटा सा, थोड़ा सा फल है वो बेचना चाह रहे हो, दिन भर लगे हुए हो, धूप में बैठे हुए हो, कोई नहीं खरीद रहा है, और कोई आके बोल रहा है कि बताओ तो केक कहाँ मिलेगा, तो गुस्सा नहीं आएगा। वही कहानी इनके साथ भी हो रहा है, ठीक है। नो इन द कंट्री रिच मनी, अब ये जो आपका जो है ये आपका नेक्स्ट पैरा है, तो अगर आता है तो ये अलग से आता है, और ऑलरेडी ये आ भी चुका है, ठीक है, ये आपका 2018 में आ चुका है, और इससे पहले वाला जो पैरा था ना ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है, समटाइम्स आई फील से जो है ना, ये आपका 2020 में आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब एक साल गैप करके आते रहता है, आप जस्ट पैटर्न देख लेना। मैं अभी बना रहा हूँ तो मैं एक बार बनाऊंगा और फिर लाइफ टाइम के लिए रह जाने वाला है, मैं फिर दोबारा इसको कभी बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा कोई ठीक है नहीं ना, तो इसलिए आप इसको देख लेना, है ना, कि अगर पिछले साल अगर आपके एग्जाम में नहीं आया था ये चैप्टर से तो इस बार आने का चांस रहेगा, ठीक है ना। ओके नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, अभी तक जो है इन लोगों के बीच में जितना जरूरी होना चाहिए था रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट जो था, हाँ वो इन लोगों को मिला नहीं है। और कंट्री साइड लोगों का जो लाइफ कैसा है, तो इन लोगों का लाइफ पूरा ही मिजरेबल है, ठीक है ना। एक ही चीज़ है जो इनके लाइफ को ठीक कर सकता है, वो क्या है, मनी, बट इट इज़ नेवर फाउंड, है ना। ऑफ और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सिम्स टू कंप्लेन, हाँ, और इसीलिए ऐसा लगता है कि जो वॉइस ऑफ कंपनी क्या है, कंप्लेन कर रहा है। आई कैन नॉट हेल्प, अब ये ऑथर अपने तरफ से बोल रहा है, राइट, पोएट बोल रहा है, ठीक है। आई कैन नॉट हेल्प ओइंग अ ग्रेट रिलीफ ना, मैं इन सभी को तो हेल्प नहीं कर सकता हूँ, है ना। इसको आप दो तरह से देख सकते हो, एक तो आप राइटर की तरफ से देख सकते हो, एक आप दुकानदार की तरफ से देख सकते हो, ठीक है। टू पुट दीज पीपल, अच्छा अभी यहाँ से क्लियर हो चुका है कि ये उन्हीं लोगों के बारे में बोला जा रहा है ना, ऑथर पोएट ही बोल रहे हैं। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, एक बार में मैं चाह के भी इन सभी को इनके दुखों से बाहर नहीं कर सकता हूँ। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, मैं फिर से, अब आज के दिन क्या हो चुका है ना, आज के दिन इतना चीज़ देख लिया है पोएट कि अभी क्या हो गया, अभी अनबैलेंस्ड हो गया, क्या हो गया है, अनबैलेंस्ड हो गया है। तो अब अगले दिन जब वो सेन होके आता है, जब वो थोड़ा सा बैलेंस्ड होके आता है, थोड़ा सा वो क्या होके आ रहा है, संतुलित होके आ रहा है, तब वो क्या देख रहा है, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं सोच नहीं सकता हूँ कि तुम कैसे मेरे पास आओगे, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कैसे आप मुझे अपने दुखों से बाहर निकलते हुए दिखाओगे, ठीक है। सो बेसिकली नेक्स्ट डे व्हेन द पोएट विल come, he will expect a person coming with an offer to make himself out of his pain ना। सो ये आपका क्या था, पोएम था। आप आई गेस कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई डाउट होता है नीचे आप बोल सकते हो, हाँ। और अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पे आपका नंबर मेरा दिख रहा होगा, आप मुझे इससे अकाउंटेंसी प्लस इंग्लिश और
बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स वाले हो तो बिजनेस स्टडीज़। हाँ, अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आपके लिए सिर्फ यही है, और कॉमर्स वाले हो तो ये तीनों ही आप मुझसे खरीद सकते हो। ठीक है, प्राइसेस इन सभी का बहुत ही मिनिमम रखा गया है, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। व्हाट्सअप करो और खरीद लो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे क्या करना पता है ना, कमेंट करना है, लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, जाने से पहले। ऐसे ही आजकल वीडियो बहुत कम आ रहे हैं। अगर आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब से चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट करना, तो मैं जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम आ चुका है। ओके, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड थैंक यू। और हाँ, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इन सभी सब्जेक्ट का, इंग्लिश, ऑल्टी और अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज़ का नहीं है कोर्स। ठीक है, इन सभी का आपको वीडियो क्लासेस का कोर्स ही मिल जाएगा। उसके लिए भी सेम ऐसे ही आप मुझसे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलो बाय, मिलते हैं अगले क्लास।